एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। धीमी धीमी बारिश की बूंदें जमीन पर बरस रही थी। तभी स्कूल में एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन देते हुए आकर रुकती है। उस सायरन की आवाज़ को सुनकर स्कूल में उपस्थित सभी स्टाफ और बच्चे हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आज इस सरकारी स्कूल में क्यों आए हैं। उसके बाद गाड़ी से जिला कलेक्टर उतरते हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वो एक टीचर के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका नाम शीतल होता है। शीतल सर के बारे में जैसे ही वो जिला कलेक्टर जानकारी लेते हैं तो प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से टीचर में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है। तो वो उनसे पूछ ही लेते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। तो जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने हैं, इसलिए मैं उनके बारे में जानकारी कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वो तो यहाँ से काफ़ी समय पहले ही रिटायर होकर जा चुके हैं, अब वो यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको उनका एड्रेस निकाल कर दे देता हूँ, आप उनसे घर जाकर मुलाकात कर सकते हो। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दो। तो ये बात सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। तो वो फिर से पूछ लेते हैं कि अपने बारे में तो कुछ बताओ, क्यों आप शीतल सर से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो और कितना पैसा आपने उनसे ले रखा है। तो इसके बाद जो जिला कलेक्टर होते हैं वो एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि सर कुछ सालों पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन क्लास में शीतल सर ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि अगर तुम सभी को 100-100 रुपये मिल जाए तो तुम उन 100 रुपये का क्या करोगे। तो इस सवाल के जवाब में सभी ने अपने अलग अलग तरह से जवाब दिए। कुछ स्टूडेंट ने तो कहा कि सर हम उन पैसों की चॉकलेट खाएंगे, तो कुछ ने कहा कि हम उन पैसों का झूला झूलेंगे, तो कुछ वीडियो गेम खरीदना चाहते थे, तो कुछ अपने लिए उन पैसों से खिलौने खरीदना चाहते थे। तो जब मेरे बताने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो अपनी माँ के लिए उनकी आंखों का चश्मा बनवा कर दूंगा, क्योंकि वो जब दूसरों के कपड़ों की सिलाई करती है तो आंखें कमज़ोर होने के कारण उन्हें थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और अक्सर उनके हाथों में सुई चुभ जाती है। अब इस जवाब को सुनने के बाद शीतल सर अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा ऐसा क्यों, तुम्हारी माँ की आंखों के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं, तुम्हें उन पैसों को अपने लिए कुछ खेलने का खिलौना या कोई खाने की तुम्हारी पसंदीदा चीज़ भी खरीद सकते हो। तो इसके बाद वो लड़का कहता है जो कि अब जिला कलेक्टर बन चुका था कि सर मेरे पिताजी की मृत्यु तो बचपन में ही हो गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया और वही मुझे पढ़ा लिखा रही है। वो दूसरों के घरे में काम करके और कपड़ों की सिलाई करके मेरा खर्चा पूरा करती है। उनकी आंखें अब थोड़ा कमज़ोर हो चुकी है, तो अगर उनकी आंखों के लिए चश्मा बन जाएगा तो सुई में धागा डालते हुए सुई उनके हाथों में नहीं चुभेगी। अब इन सब बातों को सुनकर शीतल सर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बड़े ही प्यार से उस बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा जो जवाब आज तुमने दिया है उससे पता चलता है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो, और जहाँ तक मेरा अनुमान है तुम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। उसके बाद शीतल सर उस बच्चे को 100 रुपये देने की बजाय 200 रुपये देते हुए कहते हैं कि बेटा ये 100 रुपये तो मैं तुम्हें अपने वादे के अनुसार दे रहा हूँ, और ये जो 100 रुपये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इनको भी अपने पास रखो, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। इसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद शीतल सर ने मेरी कई बार मदद की थी। जब स्कूल में फ्री की ड्रेस मिला करती और मुझे फ्री में पढ़ने की किताबें भी दिला दिया करते थे, कभी कभी मुझे पहनने के लिए जूते भी दिला दिया करते थे। उनके बहुत ही एहसान है मुझ पर, मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनके पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को प्रिंसिपल भी सुनते हैं तो वो भी भावुक हो जाते हैं और इधर इस बात को सुनाते हुए कलेक्टर बाबू भी रोने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर स्कूल के पुराने रजिस्टर में से शीतल सर का एड्रेस निकालकर कलेक्टर साहब को दे देते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस दिए गए एड्रेस पर जाने लगते हैं। थोड़ी देर का सफ़र तय करने के बाद वो उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं।
वहां जाकर पता चलता है कि वो तो यहाँ से अपना घर बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। पास पड़ोस वालों से जानकारी की तो वर्तमान उनका एड्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो उस शहर में भी पहुंच जाते हैं और बताए हुए एड्रेस के मुताबिक एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से एक लड़का बाहर आकर बोलता है कि जी बताइए आपको किससे मिलना था। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे शीतल सर से मुलाकात करनी थी, क्या शीतल सर का घर यही है। अब इस बात को सुनकर शीतल सर का लड़का हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर इन्हें पिताजी से ऐसा क्या काम है, क्योंकि शीतल सर का लड़का बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता है। उसने अपने पिताजी को घर से निकालकर एक वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। वो खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस घर में रहता था, लेकिन अपने पिताजी को एक वृद्ध आश्रम में छोड़ रखा था। करीब 3-4 सालों से वो अपने पिताजी से मिला भी नहीं था। उसे कोई खबर नहीं थी कि पिताजी अब कैसे हैं, जिंदा भी है या नहीं। तो वो पूछता है आपको बाबूजी से क्यों मिलना है, क्या काम है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ रुपये लौटाने हैं और इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो पैसों की बात सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है। वो कहता है कि जो कुछ भी पैसे हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं उन पैसों को उन्हें दे दूंगा, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते और जिद करते हैं कि मुझे सच सच बताओ वो फिलहाल रहते कहाँ हैं। तो फिर शीतल सर का बेटा सच्चाई को उगल देता है कि उसने अपने पिता को एक वृद्ध आश्रम में छोड़ रखा है। अब कलेक्टर साहब उनके नालायक बेटे से वृद्ध आश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो आश्रम के मैनेजर से बातचीत करके शीतल सर के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें शीतल सर के कमरे का नंबर पता चल जाता है। कलेक्टर साहब अपने सिक्योरिटी गार्ड को वहीं रोककर खुद अकेले ही उस कमरे में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि शीतल सर कमरे में एक बेड पर लेटे हुए हैं। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो कितना बीमार और कमजोर हो गए हैं। उनके पास जाकर कलेक्टर साहब उनके पैरों को छूते हैं तो शीतल सर कहते हैं कि बेटा कौन हो तुम, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो। इतना कहते हुए वे बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि सर मेरा नाम अनमोल है और मैं एक समय था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। तो शीतल सर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं। उनकी याददाश्त अब थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन वो उसे पहचान जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसको मैंने 200 रुपये दिए थे इसकी माँ की आंखों का चश्मा बनवाने के लिए। तो वो एकदम से कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम वही अनमोल हो जिसको मैंने एक बार 200 रुपये दिए थे चश्मा बनवाने के लिए। तो इस पर अनमोल कहता है कि हाँ सर मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने 200 रुपये दिए थे और कहा था कि इनमें से 100 रुपये का चश्मा बनवा लेना और 100 रुपये अपने पास रखना, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। आपने कई दफ़ा मेरी इसी तरह से सहायता की थी और मैं आज आपके उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को शीतल सर सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती है और आंखों से आंसुओं की लड़ी टपकने लगती है। शीतल सर को रोता देख अनमोल थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तो वो उनसे पूछता है कि सर आप ऐसे क्यों रो रहे हो। उसके बाद शीतल सर अपनी आप बीती अपनी पूरी कहानी कलेक्टर अनमोल को बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि बेटा उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ 200 रुपये दिए थे जो कि तुम्हें आज इतने समय के बाद भी याद है, और एक मेरी अपनी सगी औलाद है जिसका मैंने पालन पोषण कर बड़ा किया। अपने पिता होने का फर्ज मैंने बखूबी निभाया, लेकिन फिर भी उससे मेरी कोई कदर न हो सकी। वो मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा और मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम छोड़कर चला गया। और एक तुम भी किसी माँ के बेटे हो जिसको मैंने पैसे दिए थे, तो जो तुम आज उन पैसों को लौटाने के लिए यहाँ आए हो। अब अनमोल उनके आंसुओं को साफ करते हुए उन्हें दिलासा देता है। तो शीतल सर अनमोल से उसका हालचाल लेते हैं और पूछते हैं कि बेटा अब तुम करते क्या हो। तो अनमोल बताता है कि सर मैंने आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मेहनत मजदूरी करके अपनी फीस को जमा करता रहा, खूब लगन के साथ पढ़ाई की और आज एक जिला कलेक्टर बन गया हूँ। अब शीतल सर ये बात सुनते हैं तो अनमोल की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो अपनी पढ़ाई को जारी रखा
और एक कामयाब इंसान बन गए। अब इसके बाद दोनों बहुत देर तक बात करते हुए वहीं बैठे रहते हैं। बातचीत खत्म करने के बाद जो अनमोल होता है वो शीतल सर से कहता है कि सर अब आप अपना सभी सामान बैग में पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। इस बात को सुनकर शीतल सर अचंभे में पड़ जाते हैं। वो पूछते हैं कि बेटा अनमोल, तुम मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम से कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि कहीं नहीं सर, आपको एक अच्छी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए था। उसके बाद अनमोल वृद्ध आश्रम के मैनेजर से बात करके उन्हें वहां से लेकर अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधा अपने घर की तरफ को चल देता है। घर पहुंचता है तो दोस्तों कलेक्टर साहब का बहुत ही बड़ा एक घर होता है। घर के अंदर उनके दो बच्चे रहते थे। जैसे ही उनकी गाड़ी सायरन देते हुए गेट के घर के बाहर आती है तो दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। इसके बाद अनमोल अपनी गाड़ी से उतरता है और साथ